जनता, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं जीती थी? क्या राशन नहीं खाती थी? क्या वो भूखे लोग सोते थे? इस तरह का बेतुका बयान, मूर्खपाना बयान देना प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को शर्मसार करता है। उनको शर्म आना चाहिए। एक बात बताइए ना, 2017 में ये लोग जो वादा किए थे कि उत्तर प्रदेश को गड्ढे मुक्त बनाएंगे, क्या आपने बनाया? बस बनाया। क्या आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया? आप कहते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो मोदी जी आपका स्मार्ट सिटी कहाँ है? अभी तो बरखा हुआ था, बारिश हुआ था, स्मार्ट सिटी में सब दह गया। बन तो रहा है, फोटो नहीं देख रहे हैं 2 दिन से। वही तो कह रहे हैं कि विकास, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास इतना पागल हो गया है कि बंगाल का सड़क यूपी में घुस जा रहा है, वो अमेरिका का फैक्ट्री यूपी में घुस जा रहा है। देखे होंगे आप, एक बड़ी इश्तहार छपाए थे योगी जी, बड़ा बैनर लगाए थे और कहते थे कलकत्ता का रोड, अमेरिका का फैक्ट्री और करोड़ों का विज्ञापन। आदित्यनाथ योगी जी का इतना विकास पागल हो गया है कि आदित्यनाथ योगी जी बेतुका बयान दे रहे हैं। केवल ये सरकार विज्ञापन पे टिकी हुई है, ये सरकार लोगों को विज्ञापन के माध्यम से गुमराह करना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है, आने वाले चुनाव में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विज्ञापन पे लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं ना। विज्ञापन से पेट भरेगा मेरा क्या? भरोसा करते हैं ना। नहीं, आप बताइए ना, विज्ञापन से किसानों को फायदा होगा क्या? विज्ञापन नहीं दिखता है, बिकता है, वो खत्म हो गया। 2014 से मोदी जी और 2017 से योगी जी ने इस देश की जनता को बहुत गुमराह किया, इस देश के किसानों को बहुत गुमराह किया। अब इस देश की जनता चेत के समझ चुकी है, समझदार बन चुकी है। अब इनको करारा जवाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जब किसानों की तुम बात नहीं करोगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करोगे, रोजगार की बात नहीं करोगे, महंगाई कम करने की बात नहीं करोगे, तो तुम इस देश में, इस राज्य में सत्ता पे नहीं बैठोगे। अब सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। अब बताइए ना, ये कहते थे किसानों को, कहते थे कि उत्तर प्रदेश तुम आकर दिखाओ। अरे मोदी जी, जाके कह देना अडानी और अंबानी के यारों से किसान नहीं डरने वाला है पानी के बौछारों से। मुजफ्फरनगर के अंदर किसानों ने पहुंचकर ऐलान कर दिया कि अगर तुम हमारी मांग पूरी नहीं करोगे तो जिस तरीके से तुम्हें सरकार चुनने का काम किए थे, उसी तरीके से इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी तो कहा था ये कांग्रेस और एसपी के एजेंट थे। कौन? बहुत लोगों ने कहा। आप बताइए, करनाल के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, बीजेपी सरकार ने उनको, एक किसान को शहीद करने का काम किया, लेकिन खट्टर सरकार ने किसानों के बीच में घुटने टेकने का काम किया और किसानों की मांग पूरी करने का काम किया। किसान पहली जीत चुकी है और आगे की लड़ाई लड़ेगी। और एक बात बताइए ना, ये तो अंधभक्त पूरी होगी करनाल में कहा गया कि उन 2 परिवार वालों को नौकरी मिलेगा। आ तो गया है। हाँ, कहा जांच करेंगे हम, जांच, देखिए जांच उसकी होगी कौन, किसके ऑर्डर पर किसानों पे लाठीचार्ज किया गया, किसके ऑर्डर से किसानों के ऊपर गोली चलाया गया है, इसकी जांच होगी। और जिस एसडीओ ने कहा है कि मैं किसानों को गोली पत्थर फोड़ दो, उसको 1 महीने के लिए बर्खास्त भी किया गया है। ये तो किसानों के एक पहली जीत है और आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। एक बात बताइए ना, आप कह रहे हैं कि ये किसान कांग्रेस का रैली है, अंधभक्तों से जाके कह देना तुम तो खालिस्तानी कहते थे हमको। इस किसानों को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, लेकिन कौन पता चला, तुम लोग देशद्रोही भाग गए। लेकिन देश का किसान अभी भी 9 महीने से बॉर्डर पे बैठा हुआ है, इस देश का युवा अभी भी सड़क पर बैठा हुआ है और मोदी जी को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। एक बात जानते हैं, आज अडानी कंपनी ग्रुप 15 रुपये किलो हिमाचल और कश्मीर से सेब खरीद रही है और उसी कंपनी को, अडानी ग्रुप को स्टिकर छापकर 200 रुपये किलो, 300 रुपये बेचने का काम कर रही है। वही सरकार चाह रही है कि किसानों से औने पौने रेट में धान चावल खरीदें और मार्केट में 200 रुपये किलो बेचने का काम करें। अब बताइए, देश में निजीकरण हो रहा है और मोदी जी कह रहे हैं निजीकरण किराए पे हम दे रहे हैं। तो एक अंधभक्त से मुलाकात हो गया, अंधभक्त बोल रहा है कि तुम मकान किराए पर नहीं रहते हो? तो हम बोले रहते हैं, किराए पर रहते हैं। तो वह बोला कि हम बोले कि किराए पर रहते हैं तो किराए पर हम मकान में नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन मोदी जी जो किराए पर अडानी और अंबानी को ग्रुप को दे रहे हैं उस पर अडानी और अंबानी का नाम लिखा जा रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि आप किराए पर नहीं दे रहे हैं बल्कि बेचने का काम कर रहे हैं।
इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हर चीज़ को बेचने का काम कर रहे हैं। अब इनकी नज़र किसानों को खेतों पे पड़ी हुई है। ये सोचते हैं कि अडानी और अंबानी को ये कानून ला देंगे और किसान अडानी और अंबानी को गुलाम बनकर खेतों में काम करेगा। इस देश के लोग समझ चुके हैं, यही किसानों को तुमने गुमराह करके, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सब नारे थे भाई 2014 से पहले, ये नारे कहाँ गए? आज देश के लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ महंगाई आसमान छू रही है, एक शब्द नहीं बोल रहे हो। 2014 से पहले यही महंगाई इनके लिए डायन थी, हाय महंगाई करते थे। आज इनके लिए महंगाई भौजाई हो चुकी है, भौजाई से मजाक कर रहे हैं। अब देश की जनता गुमराह नहीं होने वाली है भाई साहब। इनकम भी तो बढ़ाइए आप। इनकम क्या बढ़े? इनकम क्या बढ़े? देश के लोगों को 500 रुपये मजदूरी सरकार तय करती है, न्यूनतम मजदूरी, लेकिन फैक्ट्री में काम करने जाइए तो 10,000 नहीं मिल रहे। क्यों भाई? माने तुम्हारा बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, हम जैसे युवा पकौड़े तलेंगे, मजाक बनाए उस देश की जनता को, देश के युवाओं को। किसान अपना 800 रुपया में धान बेचेगा और अडानी और अंबानी 100 रुपये में चावल बेचेगा, मजाक बनाया इस देश के किसानों को। 10 रुपये किलो 1000 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदते हो, 800 रुपये गेहूँ खरीदते हो, लेकिन पैकेट में पैक करके यही पतंजलि का सामान 50 रुपये 100 रुपये आटा बिकने का काम कर रहे हैं। मजाक किए हो? महेंद्र सिंह के धोनी के फार्म हाउस से टमाटर निकलता है तो 100 रुपये बिकता है, लेकिन जब किसानों के खेत से टमाटर निकलता है तो 2 रुपये कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। इस आज दोहरी नीति चली है देश में। ये सरकार तो क्यों किसान क्या बनाते हैं? किसान का विदाउट ऑर्गेनिक क्या वो जहरीली होती है क्या? और खाद पानी देते हैं वो की जहरीली होती है क्या? देखिए आज देश के अंदर गरीबों के साथ जिस तरीके से मजाक मनाया जा रहा है। मोदी जी कहते 5 किलो राशन देंगे। अरे भाई 90 रुपए का राशन बांट रहे हो और 180 रुपए का थोबड़ा छपवा रहे हो। मोदी जी इतना बड़का इतना राशन दे रहे हैं और इतना बड़ा झोला दे रहे हैं, ऐसे झोला में टांग के ले जाओ। देखिए देश की जनता को बहुत मजाक हो चुका है। अब देश की जनता समझ चुकी है कि इनको हम सत्ता में नहीं रखेंगे। अगर सत्ता में रहेगी तो ये सरकार हमको गुलाम बनाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, पंजाब की जनता से कहना चाहता हूँ, देश की जनता से कहना चाहता हूँ, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। देश की जनता अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप भी सड़क पर आने के लिए तैयार रहिए। हम भी 9 महीने से सड़क पर हैं, ये सरकार आपको भी सड़क पर लाएगी। अगर आप सड़क पर नहीं आना चाहते हैं तो बीजेपी को हराने का काम कीजिए। यूपी में किसको जिताओगे? जो किसानों की बात करेगा, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करेगा, किसानों की गन्ने की रेट को बढ़ाने का काम करेगा, किसानों की फसल को लागत मूल्य देने का काम करेगा, एमएसपी पे कानून बनाने का काम करेगा, किसानों की युवाओं को रोजगार देने की बात करेगा, महिलाओं की सुरक्षा देने की बात करेगा। पार्टियां कह रही हैं, नहीं भी है, नहीं भी है, ये तो सारी कह रही हैं। नहीं कहते हैं ना, करते तो नहीं है। उस पार्टी को वोट दिया जाएगा जो पार्टी उत्तर प्रदेश के हित में काम करेगी। हमने तो योगी जी को मौका देख लिया, अब तय होगा कि इस योगी को छोड़कर किसको वोट देना है, कौन उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर होगा, कौन हमारे लिए बेहतर होगा, उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए बेहतर होगा, उसको चुना जाएगा।